नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हर्षद पाटिल है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। आज मैं आपको ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। ब्रेन ट्यूमर के बारे में हमारे समाज में बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर ये एंड स्टेज डिसीज़ है, मतलब एक बार आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं है, पर यह बिल्कुल सही नहीं है। अगर सही समय रहते ब्रेन ट्यूमर का सही इलाज किया जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ब्रेन ट्यूमर क्या है? जब भी हमारे दिमाग या फिर मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाओं यानी ट्यूमर सेल का जमावड़ा या फिर गठान बन जाती है तो उसको ब्रेन ट्यूमर बोला जाता है। अगर हम इसकी इंसिडेंस की बात करें तो ब्रेन ट्यूमर का इंसिडेंस लगभग 2% होता है। मतलब हमारे शरीर में जितने भी ट्यूमर होते हैं उसमें से ब्रेन ट्यूमर का हिस्सा लगभग 2% होता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हर 1 लाख लोगों में से 5 से 10 मरीज ब्रेन ट्यूमर के होते हैं। इसलिए ब्रेन ट्यूमर को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना है। जब भी इसके लक्षण दिखाई दे इमीडिएटली किसी न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर के टाइप्स के ऊपर। ब्रेन ट्यूमर के जनरली 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो पहले क्लासिफिकेशन में उसके 2 प्रकार रहते हैं। एक तो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, दूसरा है सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर मतलब ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत दिमाग से ही होती है, और सेकेंडरी मतलब जो ट्यूमर है वो शरीर के अन्य हिस्से से स्टार्ट होता है, जैसे लंग है, किडनी है, ब्रेस्ट है, वहाँ से फैल कर दिमाग में आता है, तो उसको सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर बोला जाता है। इसका और एक क्लासिफिकेशन है जिसको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर मतलब ये जनरली नॉन कैंसरस ट्यूमर रहते हैं और इसका इलाज ऑब्जर्वेशन या फिर सर्जरी होता है, और इसका रिकरेंस होने का रेट मतलब ट्यूमर फिर से होने का रेट बहुत ही कम रहता है। इसका दूसरा प्रकार रहता है मैलिग्नेंट टाइप। ये कैंसरस ट्यूमर रहता है। जनरली इसका इलाज सर्जरी के अलावा केमो या फिर रेडियोथेरेपी भी रहता है, और इसका रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा रहता है, स्पेशली टाइप 4 ट्यूमर्स में। तो आज के पार्ट में इतना ही। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के कारण और उसके रिस्क फैक्टर के बारे में। तो देखते रहिए मेरा चैनल। नमस्कार।